जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, आज चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी युवा पत्रकार चंदन भारती जी हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे गया जिले के वजीरगंज विधानसभा पर, जहां एक प्रत्याशी जो हैं काफ़ी चर्चा में हैं, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, जो पिछले बार निर्दलीय ताल ठोक दिए थे। और निर्दलीय ताल ठोकने के बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो कई प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया था। चंदन जी, क्या कहिएगा वजीरगंज वाले चिंटू भैया पर? सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और हमारे सहयोगी यहां पर चितरंजन जी आज स्टूडियो में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का मुख्य मुद्दा है वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र। मैं बता दूं कि जैसे कि राजा भैया का नाम आपने सुना होगा, यूपी वाले राजा भैया, और बिहार के चिंटू भैया बहुत ही फेमस हैं। चिंटू भैया का चर्चा बड़े बड़े चैनल पर भी हुआ और चर्चा का विषय इसलिए बनता है कि जब पिछले चुनाव हुआ था, उसमें 13,000 वोट से ऊपर उन्होंने निर्दलीय लाया था। 13,000 वोट। और उस समय निर्दलीय कोई भी विधायक, चाहे जो भी अच्छे पार्टी वाला, 5,000 से ज़्यादा वोट नहीं ला पाए थे। लेकिन उस समय में और स्थिति में बता दूं कि इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या चिंटू भैया को महागठबंधन से उम्मीदवार बनाया जा सकता है? अच्छा, यानी कि महागठबंधन में उनकी जो है पकड़ नज़दीकी बनी हुई है। और नहीं, अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है, जो जानकार बताते हैं, अगर चिंटू भैया को टिकट मिल गया महागठबंधन से तो ये सीट महागठबंधन निकाल लेगी, कहने वाले कह रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है, समीकरण जैसा समझना पड़ेगा। 1,05,000 से 7,000 के बीच में जो वोट है दलित समाज का है वजीरगंज में। हाँ, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में। और राजपूत समाज के लोग 45,000 से ऊपर हैं। वहीं पर जिस समाज से आते हैं चिंटू भैया, भूमियार समाज से, उनकी आबादी 40 से 42,000 है। अच्छा, और वहीं पर 45 से 48,000 के बीच में जो आबादी है वो जादव समाज की है, मुस्लिम। हाँ, यानी कि जादव और राजपूत जो हैं वह दोनों के समतुल्य हैं, बराबर नहीं। हाँ, बात को समझिए। हाँ, जादव और राजपूत का एक है। लेकिन यहाँ पर का क्या सिस्टम है कि दोनों अधिकतर राजपूत ही रहे हैं 20 साल से, पिछले 20 साल से। लेकिन अब समीकरण को समझिए, जिस तरह से मैं महागठबंधन का समीकरण बता रहा हूं कि 1,05,000 वोट महादलित का, 45,000 वोट राजपूत का, भूमियार का 40 से 42,000 वोट और यादव का 45 से 48,000 वोट है। अच्छा, और इन सबों के बीच में मैं आपको एक बात मैं करना चाहूंगा, जो बात चल रही है इन सबों के बीच में 25 से 37,000 वोट कुशवाहा समाज का है। और ये तमाम लोग हैं जो, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर महागठबंधन आरजेडी से अगर इनको उम्मीदवार बनाती है तो खुद तो भूमियार समाज से हैं ही, पहला चीज। मुस्लिम भी वोट इनको करेगा, जैसे अधिकतर लोग करता है। यादव समाज करेंगे ही करेंगे। माई समीकरण इनका है और साथ साथ बी समीकरण हो गया, यानी भूमियार का MYB। आई जहां तक राजपूत की जहां तक बात है तो इनका अच्छा निजी तौर पर पकड़ है, राजपूतों में भी पकड़ है, सबके प्यारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजपूत वोट में भी सेंधमारी कर देंगे। अच्छा, अब आ जाइए दलित महादलित। ये तो हमेशा कार्यक्रम करवा ही रहे हैं भाई। लालू यादव के भी बहुत सारे वोट हैं जो दलित पकड़ है महागठबंधन का। अब वो जो बंटवारा होता है 50-50 भी होता है, तो उस हिसाब से देखिए कहां पर फिट बैठ रहे हैं, समझे। तो देखा जाए तो पिछले बार 13,000 से ज्यादा वोट चिंटू भैया लाए थे, तो इस बार समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तब अब तो है कि महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है, इनको मौका देती है या नहीं देती है, समझने वाली बात होगा। लेकिन जो इनके कार्य करने का जो क्षमता है वाकई में बहुत अच्छा है। मगधी सेना के नाम से संस्था चला रहे हैं और लगातार जनता के बीच में विगत कई वर्षों से, जब चुनाव हारे भी तो फिर जनता के बीच में है। अच्छा। तो मगधी सेना बनाकर जो भी ब्लॉक स्तर पर और जो भी तहसील स्तर पर काम होता है, किसी का समस्या है, किसी का ब्लॉक में समस्या है, किसी का थाना में समस्या है, सबको सुलझाते आए हैं। बाकायदा इन्होंने एक टीम बनाया है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे अपना टीम बनाकर, तो उसी तरीके से अपना टीम बनाया है सॉल्यूशन मगधी सेना कर। अच्छा, अब है कि क्या महागठबंधन से यहाँ पर उम्मीदवार हैं शशि शेखर, जो कि पूर्व के कद्दावर नेता विधायक रहे हैं, अवधेश सिंह के बेटे हैं। चुनाव हार गए हैं, एक बार चुनाव उनके पिताजी भी हार गए, अवधेश बाबू भी हार गए। अब क्या महागठबंधन के खाते में कांग्रेस का सीट जाता है या आरजेडी का जाता है? ये तो देखने वाली बात है, सीट बंटवारे को लेकर की बात। हाँ, अच्छा, लेकिन अब है सवाल कि क्या महागठबंधन इनको प्रमोट करती है या हिडन ही रह जाते हैं? तेजस्वी के, चंदन जी, हम लोग दिमाग में अभी गया जिले में
राहुल गांधी और तेजस्वी जी का यात्रा यात्रा। गया, तो यात्रा में कैसी इनकी उपस्थिति थी? हाँ, जैसे ये मायने रखता है, देखिए, क्योंकि एक बात आपको हम बताते हैं, जैसे कि खुलकर तो समर्थन अभी आरजेडी का भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो निर्दलीय के तौर पर पिछले कहा गया है ना, हर दल में है दलदल, सबसे अच्छा निर्दल। तो ये निर्दल के तौर पर काम कर रहे हैं। अब ये तो फैसला महागठबंधन को न लेना है कि किस कैंडिडेट को अपनी ओर से हम खड़ा करें। मैं फोकस करने की बात कर रहा हूँ। ये अभी मतलब ऑथेंटिक जो होता है वो इसमें नहीं है कि आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, आरजेडी का ही सदस्य हैं। अभी सोचना, सक्रिय रूप से समाज सेवा करते हैं, सक्रिय रूप से समाज सेवी हैं और वजीरगंज की भलाई के लिए सोच रहे हैं। वजीरगंज का कुछ मतलब विजनरी हैं। अब देखिए, ये तो महागठबंधन क्या फैसले लेती है, महागठबंधन के हाथ में सीट जाता है या फिर से शशि शेखर के बीच में। लेकिन जो चुनावी माहौल जो होने वाला है, इसमें बहुत भाजपा की ओर से रस्साकसी है। भाजपा की ओर से वर्तमान में वीरेंद्र सिंह विधायक हैं, साथ साथ वहीं पर संतोष सिंह अभी चुनावी मैदान में है, एक चीज मतलब लड़ने की फिराक में है। फन्नू बाबू हैं, संजय जी, बहुत सारे लोग। एक चीज जहाँ पर भाजपा का सीट माना जाता है वहाँ पर भीड़ काफ़ी है चंदन जी, कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, और जहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं या भीड़ है प्रत्याशियों का, वहाँ पर निर्दलीय का जो है ना, वो बोलबाला काफ़ी अधिक है, हो जाता है। जैसा कि चिंटू भैया के बारे में देखिए, एक चीज़ आपको हम बताते हैं, भाजपा क्या है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, ठीक है। तो कहा गया जहाँ बर्तन रहेगा ढंढन करेगा, तो निश्चित तौर पर एक सीट होता है, कई दावेदार होते हैं। हाँ। और भाजपा कितना चालाक पार्टी है, इसको समझना पड़ेगा। वो अंतिम समय में टिकट बांटती है कि अगर पहले अगर बांट देंगे तो अंतर कला हो जाएगा, अंतर विरोध हो जाएगा, डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अंतिम समय में कौन क्या कर सकता है, कौन किस पार्टी में जाएगा तो समझ जाएगा रे तो टिकट के लिए आया है। तो इस समय हाँ, लेकिन डैमेज होता है। अब डैमेज क्या होता है, निजी तौर पर, जैसे कि जिसको टिकट के प्रबल दावेदार उसको टिकट नहीं मिला तो अपना गेम खेलना शुरू होता है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी हुआ है, जैसे रामदास सिंह वगैरह। नहीं, यही सुशील सिंह को अंतिम समय में टिकट मिला, सभी जो इस क्षेत्र में सांसद जो वो मिला वो सही है, लेकिन उसी समय रामदास सिंह ने भी विरोध कर दिया था औरंगाबाद में, और भी कई ऐसे नेता थे जो सुशील सिंह का विरोध किए। इसी का खमियाजा भी देखना पड़ा कि सुशील सिंह को यह सीट गंवानी पड़ी लोकसभा संसदीय क्षेत्र का। अब तो देखने वाला बात है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र। चिंटू भैया की क्या हालात होने वाली है? चिंटू भैया, ऐसा लोग जानकार कर रहे हैं कि महागठबंधन की भी नज़र है उन पर। अगर महागठबंधन से आरजेडी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर राजनीति की जानकार बताते हैं कि विजयी हासिल हो सकते हैं। इनमें वो दम दिख रहा है जो 13,000 बिना पार्टी का, बिना दल का जो वोट ला सकता है, तो सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या होता है। तो देखिए, आने वाले वक्त में चिंटू भैया क्या करने वाले हैं वजीरगंज विधानसभा में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो चिंटू भैया की बोलबाला है, समाज सेवा से जो उनकी पकड़ है जनता में, वह पिछले विधानसभा से दुगना देखा जा रहा है। क्योंकि अभी पिछले चुनाव में उन्होंने 13,000 से अधिक वोट प्राप्त करने के बाद लगातार वे अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, अपने सेना बना करके लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, संगठन बना करके लोगों की समस्याओं का निदान करते आ रहे हैं। तो चिंटू भैया को विधानसभा में महागठबंधन उम्मीदवार बनाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी नज़र जो है वह प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक सीटों पर है, प्रत्येक उम्मीदवारों पर है कि कौन इस बार लड़ने वाला है, कौन संभावित है और किसको टिकट दी जा सकती है। हम और चंदन भारती जी लगातार चर्चा कर रहे हैं और यह जानकारी लोगों को बताते चल रहे हैं। तो अगर खबर को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में ज़रूर जाकर बताइएगा, और खबर को लेकर जो प्रतिक्रिया होगी वह हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।